Now we are live. नमस्कार साथियों, आप सभी तक ये पैगाम आज जाना है। मोहब्बत का पैगाम क्या है? मैं नमस्कार करता हूँ सभी अपने व्यूवर्स को, फरहान गौहर को, जो आज हमारे गेस्ट हैं। सत श्री अकाल सभी सिख भाइयों को, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सभी मुसलमान भाइयों को, और सभी लोगों को मेरी तरफ से और फरहान भाई की तरफ से एक मोहब्बत का पैगाम जो कि पूरी दुनिया में आम हो रहा है, वो पैगाम आज हम लेकर के आए हैं अपने सरल भारत न्यूज चैनल के ऊपर, जो कि यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर, जो कि हमारे सईदी यूनुस अल गौहर लंदन से लाइव ट्रांसमिशन करते हैं 3 बजे सुबह भोर में 6:30 बजे तक 2.5 घंटे। जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सभी लोग उसमें आकर के पूछते हैं। तो आज फरहान भाई को सईदी यूनुस अल गौहर से और सरकार गौहर शाही से क्या लाभ मिला है, उस पे आज गुफ्तगू होगी। और क्या उनका पैगाम है, क्या मोहब्बत का पैगाम है, किस तरीके से पूरी दुनिया में मोहब्बत को आम किया जा सकता है, आज फरहान भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फरहान भाई, आप हमें थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, हमारे व्यूवर्स जी के बारे में को बताएं। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला। वालेकुम। जी जी मैं दिल्ली से हूँ। जी। जी जी मैं 4 साल से रब की तलाश में हम्म, इधर उधर तलाश कर रहा था रब जी। को। जी। और तलाश करते करते हम्म, एक दिन मैं थक गया था। हम्म, रब को कैसे पाऊँ। जी। जी और रब की बारगाह में मैं रुजू हुआ और रब जी। की बारगाह में मैंने बोला, अर्ज किया, है मेरे रब, मैं तुझे जी। नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वो रास्ता कौन सा है जो तेरी तरफ जाता है, वो जी। रास्ता मुझे कैसे मिले। मैं वलियों की जी। बारगाह में जाता था और यही सोचता जी। था कि इन लोगों जी। को कौन सा रास्ता है अल्लाह तूने दिखाया है जो ये सिरातल मुस्तकीम पा गए हैं और जी। तुझे राजी कर लिए हैं। जी। तो वो रास्ता कौन सा है, ए अल्लाह हमें भी जी। दिखा। जी। तो उस दिन मैंने रब की बारगाह में बहुत रोया था। जी। जी। तो रब और ने कितने साल हो गए इस बात को? जी 4 साल हो गए मुझे। 4 साल। 4 साल से मैं रब को, जी मैं जंगल में भी गया, रब की इबादत करी, जी। सभी आलिमों की मैंने तकरीर सुनी और सभी की गुफ्तगू जी। सुनता था कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। मतलब जी। सभी लोगों की तालीमात को हमने सुना, फिर उसके बाद में वैसे-वैसे हमने अमल भी किया, हम्म। लेकिन फिर भी रब का कोई पता नहीं चला। जी। फिर मैं जब एकदम टूट गया 4 साल में, मेरी हिम्मत जवाब दे दी, तब मैं रब की बारगाह में रुजू हुआ और रोया, गिड़गिड़ाया मैंने कि अल्लाह मैं तुझे अब नहीं ढूँढ पा रहा हूँ। जी। वो कौन-सा रास्ता मुझे नहीं पता चल रहा है, जो तेरे तक जी। आता है, सिरातल मुस्तकीम, जी। वो रास्ता मुझे जी। नहीं पता चल रहा है। बस सिर्फ़ बिल्कुल। लोग दवाई का पता बता रहे हैं, दवाई दे नहीं रहे हैं। दवाई नहीं दे रहे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब रब का, जी, जी, रब का रास्ता बता रहे हैं लोग बाग कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, लेकिन रब तक जी। वो कौन-सा रास्ता है जो रब तक जाता है, वो हमें कैसे जी। पता चले और कौन ले जी। जाए रब तक? तो जी।
तो बाद में हमें मतलब ये पता चला, फिर उसके बाद में जब मैं मायूस जी, जी, होके घर आया, नमाज़ पढ़ के जब घर आया मायूस होके अल्लाह की बारगाह में रुजू होके, जी, तो मुझे दिल में ख़्याल आया कि यूट्यूब खोलो। जी, तो मैंने यूट्यूब खोला, जी। तो सईदी यूनुस अल गौहर का वीडियो मेरे सामने आई, अरे वाह! जी, अलरा टीवी की। जी, तो मैंने उस पे क्लिक किया। जी, क्लिक करने के बाद फिर मैंने वीडियो को देखा, तो पहले जी, मतलब सईदी जी को देखा तो दाढ़ी-वाढ़ी नहीं थी सईदी जी की, तो जी, थोड़ा मतलब लगा कि क्या चीज़ है? एक बारी देखते हैं पूरी जी, वीडियो सुनते हैं, देखते हैं है क्या जी, चीज़? तो जब मैंने सुना, जब तालीम को सुना, तो जी, मैं तो अंदर से एकदम हैरान और परेशान हो गया कि मुझे इसी चीज़ की तो इसी हकीकत की तलाश थी, जो मैं जी, इतने वर्षों से ढूँढ रहा हूँ। जी, तो मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब किया और जितनी वीडियो अलरा टीवी पे थी, मैं धीरे-धीरे करके एक-एक करके देखता रहा। फिर जी, सरकार की वीडियो आई मेरे सामने, सरकार गौहर शाही की वीडियो मेरे सामने आई एक, जिसमें सरकार फरमाते हैं कि हम दवाई का पता नहीं बता रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं। दवाई दे रहे तो हैं। जी, वो दवाई क्या है दवाई फरहान भाई? दे ज़रा रहे हैं। मुझे भी, हमारे जी, व्यूअर्स को भी बताएँ, जी, मुझे भी बताएँ कि वो दवाई है क्या? जी, हमारे वो दवाई व्यूअर्स जो है बहुत अल्लाहू का उत्सुक है ज़िक्र जानने के ज़िक्र लिए। की इजाज़त थी। जी, 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 वो अल्लाहू अल्लाह का दवाई ज़िक्र, थी। जी, जी, वो क्या होता है? तो जी, अल्लाहू का ज़िक्र आप मतलब यहाँ से लें और फिर हुँ, हुँ। आप अपनी किस्मत आज़माएँ। आप हाँ, हाँ। देखें कि आप अल्लाह वाले हैं या दुनिया वाले हैं। जी। अरे वाह! आपकी रूहें ये तो जी, बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ रही है मुझे। जी, जी, जी। जी। तो मैंने कहा अब इसमें देरी ना किया जाए और हाँ, हाँ। इस दवाई को लिया जाए। अगर ये जी, हकीकत में ये दवाई है, तो ट्राई करने में क्या जाता है? बिल्कुल। तो मैंने अल्लाहू की दवाई ली। अलरा टीवी जी। पे जो नंबर शो करता है व्हाट्सएप का, मैंने वो नंबर सेव किया जी, जी, जी। और सेव करने के बाद उस पे कॉल किया हमने कि मुझे जी, अल्लाहू की ज़िक्र की इजाज़त चाहिए। तो जी। अमजद भाई ने मुझे ज़िक्र की इजाज़त दी। हुँ, हुँ। तो ज़िक्र लेने के बाद तीसरे दिन जैसे-जैसे सरकार ने फरमाया कि जब ये ज़िक्र स्टार्ट होता है, तो हमारे दिल की जहाँ हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, उसके ऊपर जी, वहाँ पे गर्मी महसूस होती है और अच्छा, जब अल्लाह का नूर हमारे सीने में दाखिल होगा, तो कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर दाखिल होती है, तो महसूस होता है ना कि ये चीज़ बिल्कुल हमारे होता है। बॉडी में, हमारे शरीर में दाखिल हुई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब अल्लाह का नूर हमारे सीने में जब दाखिल हुआ, मेरा ज़िक्र जब स्टार्ट हुआ, तो मैं हैरान और परेशान, जैसे पत्थर पत्थर से टकराता है, चिंगारी निकालती है, तो सरकार ने फरमाया फिर दाता साहब के बारगाह में चले जाना, ख्वाजा साहब के बारगाह में चले जाना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में चले जाना, वहाँ पे भी अल्लाह और यहाँ पे भी अल्लाह। अगर अल्लाह का ज़िक्र आपके सीने में स्टार्ट हो गया है, तो आप अल्लाह वाले की बारगाह में जब जाएँगे, तो अल्लाह अल्लाह से टकराएगा, तो रिकत पैदा होगी। अरे वाह! जी, तो यहाँ पे जी, मेरा एक क्वेश्चन है फरहान भाई, थोड़ा-सा मैं आपको रोकूँगा जी, कि क्या जी, जी। सिर्फ़ ये मुसलमानों के लिए ही है या पूरी धर्म के लिए, पूरी पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मतलब कि जितने भी धर्म धर्म हैं या जो लोग नास्तिक भी हैं, क्या उन लोगों को भी जी, जी। सरकार गौरशाही से फ़ैज़ मिलता है क्या? जी, जी, पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए सरकार का जो फ़ैज़ है, पूरी इंसानियत के लिए है। मतलब कि अपने धर्म में रहो, उसमें कोई यहाँ दिक्कत पूरी नहीं है इंसानियत और और जी, ज़िक्र जी। ले लो और करो। तो क्या सबको एक ही ज़िक्र मिलता है या अलग-अलग मिलता है?
जी नहीं, सरकार ने फरमाया है कि जी ये हम एक फैज़ अल्लाह की तरफ से एक ये हमें मिला है, जो पूरी इंसानियत को हम दे रहे हैं ये फैज़। तो ये फैज़ सरकार ने आम किया पूरी इंसानियत के लिए, जो-जो इंसान के समझ में आ रही है सरकार की तालीमात, वो सरकार से फैज़याब हो रहे हैं। लाखों जी लोग जी जी फैज़याब हो गए हैं, जो-जो सरकार की बारगाह में आ गए। यहाँ से कोई खाली नहीं गया। मैंने ये चीज़ देखा। मुझे तीसरे दिन रिस्पॉन्स जब मिला तो मैंने कहा ये हक़ और सच है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। फिर जी धीरे-धीरे करके जो भी हमारे जानने वाले थे, जो भी हमारे जी जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट में थे, सबको हम बताने लग गए जी कि ऐसी-ऐसी तालीमात है अलरा टीवी पे जी जी। और जी, सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। तो मुझे एक बात जी, बताएं कि जो आपका कुछ सालों से आप रब की तलाश में थे, है ना? जी, जी, तो जी, उसमें आपको आपने कौन-कौन सी चीज़ें की जिसकी वजह से तलाश आपकी खत्म नहीं हुई? और जी, जी, मुझे लगता है कि आपकी बातों से कि आपकी तलाश तो खत्म हो चुकी है। जी, जी। मैं बहुत चिल्ले किए, बहुत वज़ाइफ पढ़े। मैं वारसी सिलसिले में बैत था, वहाँ से मुझे ये जी, वज़ीफ़ा करने का इजाज़त मिला हुआ था या हाफ़िज़ों या वारिसों का। तो मैं बहुत पढ़ता हुँ। था, रात-दिन मैं अल्लाह की इबादत में ही रहता था कि मेरा रब तो मुझसे वहाँ कैसे तो करके पास राज़ी एंड हो जाए। पास का ज़िक्र मिलता है वहाँ पे तो, पास एंड पास का ज़िक्र जी, मिलता है वहाँ तो। जी, जी, जी। इसी का मिलता और था, वो तो लेकिन जब मैंने साँसों के उनसे माध्यम से कहा होता है शायद, जहाँ अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो वो शायद साँसों के माध्यम से होता है। जी, जी, सांसों के माध्यम से। जी। जी। तो तो फिर हमारे एक दिन हिंदू भाई जो है, सरकार की वो भी ये स्पीच में जानना चाहेंगे कि ये जो ज़िक्र है वो किस तरीके से उनको मिलेगा? क्या नामदान मिलेगा? जिससे वो भी लाभ ले सकेंगे? जी, सबको मिलेगा। जी, सबको मिलेगा, पूरी इंसानियत में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे नास्तिक हो, जी। तो सरकार मुझे का ये फैज़ बताइए कि सबके जैसे कि लिए है। अगर कोई हिंदू भाई है, उसको भी हमारे कोई हिंदू उसको भी भाई हैं तो उनको क्या अल्लाह की, नामदान मिले? रब की, यूसर की, भगवान की, जिसको भी तलाश है, इन सबके लिए है। सरकार जैसे का किसी फैज़ का सबके नाम लिए है। अनिल है, मान लीजिए किसी का नाम अनिल है, वो हिंदू धर्म से जी, जी। बिलॉन्ग करता है, तो उसको क्या नामदान मिलता है? जी, जी। जी, उसको राराम का नाम दान दिया जाता है। अच्छा, तो ये जी, नामदान कहाँ चाँद से पे मिलेगा? तस्वीर है सरकार की, चाँद पे चाँद पे? तस्वीर है सरकार की, चाँद पे देख के जी, जी, चाँद पे तस्वीर है सरकार की, चाँद से देख के ले लें। नहीं ये जी, चाँद, महाशिवलिंगम में है। जी, जहाँ हमारी महाशिवलिंगम माताएँ-बहनें जो हैं हमारी, अ, मतलब कि चाँद की पूजा करते हैं, और वो जी, चाँद, ये चाँद जो जी, जी, आसमान पे हाँ, है, ये चाँद। जी, 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 क्या आप इसी ये चाँद की बात कर चाँद। रहे हैं? जी, अरे! जी, जी, ये तो बड़ा इसी चाँद पे ज़बरदस्त बात कह जी, रहे हैं इस आप पे तो। जी, जी, इस पे सरकार की तस्वीर है, अच्छा, जो इस तस जि जी। जो भी इस तस्वीर को देखे उसको नामदान प्राप्त हो जाएगा, हिंदू है, तो उसको नामदान मिल जाएगा, यहाँ से इजाज़त हो जाएगी और जो मुस्लिम है वो तो अल्लाह मान हू का लीजिए कि ज़िक्र अगर अनिल करेगा। भाई को नामदान लेना है, जी, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि कोई जी, अनिल जी, भाई है, उनको नामदान जी, जी, लेना है और वो जी, जी, चाहते हैं कि ईश्वर का जो प्रकाश है, जो जी, ज्योति जी, है वो उनके दिल में जी, जी, दाखिल हो जाए, एंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए, जी, तो जी, उनको, मान लीजिए कि आप ही अनिल भाई हैं, तो कैसे जी, करेंगे? जी, जी। तो चाँद चाँद पे जहाँ तस्वीर है सरकार की, हम चाँद को जी, देखें और उस तस्वीर को देखें और ठीक है। उस तस्वीर से मदद के लिए पुकारें और 3 दफ़ा रा राम कहें। अच्छा, मुझे मुझे सरकार या काल की भगवान या रा गौहर शाही भगवान या महाभगवान या प्रेम अवतार, जिस भी भाषा में, जिस भी लहज़े में हम सरकार से बोल सकते हैं और वो हुँ, हुँ। तस्वीर बातचीत भी करती है। वो तस्वीर दम दरूद भी करती है।
तो अगर उस किसी को मान तस्वीर से लीजिए जब रूहानी हमें वो तस्वीर नजर रूहानी आ जाए तो बीमारी 3 हो, दफा राम का हम जी जैसे जी आजकल राम गाँव का में नाम का बहुत हम बहुत पहले से। जिक्र वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये जी आवाज आ नामदान रही है। जब दिल में जाएगा, मान लीजिए कि जी अनिल भाई ने राम का नामदान लिया, जी उनके दिल में अब गया, तो उसमें कितने जी दिन लगेंगे, और ये जो प्रकाश है वो अंदर दिल में जाके क्या करता है, काम कैसे करता है वो जब उसका? जी 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 जब हृदय में हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है, जब अंदर कोई जी प्रकाश की ज्योति जब जलेगी तो हमें महसूस होगा कि हमारे अंदर कोई प्रकाश प्रकट हुआ है, कोई प्रकाश की ज्योति जली है, जिससे हमारा अंधेरा अंदर का मन का दूर हो रहा है। जब वो प्रकाश धीरे धीरे फैलेगा पूरी बॉडी में तो हमें वो प्रकाश नजर आएगा, हमारी बॉडी बॉडी को में भी कैसे महसूस होगा। फैलेगा, उसका क्या तरीका होगा? क्या वो जब वो ब्लड के हमारे साथ मिक्स हो जी जाएगा वो प्रकाश? जी 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 जब हार्ट से उस क्योंकि प्रभु के नाम हमें से नाम जैसे पत्थर क्योंकि पर हम मैंने तो बताया मेडिकल आपको। स्टूडेंट्स हैं, हम तो साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं ना। जी हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम पत्थर तो पत्थर से इसको ऐसे टकराता है पूछेंगे ना। चिंगारी निकलती है। जी। जी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बताइए, बोलिए। जी आ रही है आवाज, जी जैसे मैंने आपको बताया बोलिए। कि जैसे पत्थर पत्थर से टकराता है चिंगारी निकलती है। जी तो जैसे हमारे दिल की धड़कनों में जब उस प्रभु का नाम जब टकराएगा तो उससे ज्योति प्रकाश प्रज्वलित होती है, जिससे हमारे हार्ट में जब हार्ट से तो एक प्रकाश पैदा होता है, और वो जो प्रकाश पैदा होगा तो वो हमारे हार्ट से हमारे खून में जाना शुरू हो जाता है। जब वो खून में जाएगा तो पूरी बॉडी में वो प्रकाश फैलता हुआ चला जाएगा, और जब फैलेगा तो हमें महसूस होगा ना हमारे बॉडी में अगर कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज एंटर करती है तो हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज एंट्री करी है। जी 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 तो कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी में एंट्री करेगी तो हमें महसूस होगा या हमें पता चलेगा। तो उसी हिसाब से जब हमारे तो अंदर प्रकाश बनेगा, प्रकाश अंदर जब हमारे खूनों के मतलब हमारी नसों में जब चला जाएगा तो हमें महसूस होगा, हमें पता भी चलेगा, और हमारी बॉडी में जी फर्क आना भी शुरू हो जाएगा। जी जी जिससे हम प्रकाश की ओर जाना शुरू कर देते हैं, फिर हमें अंधकार से निकल के रोशनी की तरफ जब जाते हैं तो हमें कुछ चीजें दिखाई भी देती हैं, उस परमात्मा की चीजें जो भी इस कायनात में, इस धरती, इस पृथ्वी, इस आकाश में जो भी चीजें हैं हमें दिखाई भी देना शुरू हो जाती हैं कि हाँ कुछ है। अच्छा, ये तो हम जी समझ गए, ये तो हम समझ गए, वो सारी चीजें तो फिर पराभौतिकी में आ जाएगा। जी तो हम समझना बस ये चाहते हैं कि ये नूर, ये ईश्वर का जो प्रकाश है वो हमारे, हमने नामदान लिया चांद से, रा राम बोला चांद को देखकर, अब हमें इजाजत दो, परमिशन हो गई। अब वो हमारे दिल में आएगा, आप यही जी कह रहे हैं। वो वो नूर जो है, वो प्रकाश जो है ईश्वर जी का, वो हमारे दिल में आएगा, है ना? आवाज सुन पा रहे हैं? अंदर जब रोशनी आती है तो, जैसा कि फरहान भाई ने अभी बताया कि जैसे ही अ, जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, नामदान जी लेते हैं, जी ईश्वर का प्रकाश दिल में आता है, और फिर वो जी सीने में महसूस होता है। तो क्या पेन महसूस होता होता है, है। जी या जलन जी होगी, या ठंड लगेगी, जी या बुखार जैसा महसूस होगा, क्या होता है, जी जी होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलेगा?
जी, जैसे अब ये हमारे अंदर जब ज्योति जलेगी ना, अब जैसे हम जी ये ज़ाहिरी तौर पे हम ले लें, जैसे हम ये कोई चीज़ रोशन करते हैं, जैसे कोई चिराग हमने ठीक है। जलाया, ठीक? तो जी उसका प्रकाश कमरे में, रूम में फैलता है, ठीक? और जब जलता है तो उसके चिराग के पास अगर आप अपना हाथ ले जाएँगे, तो आपको हल्की-सी गर्मी महसूस होगी कि नहीं होगी? होगी ना? होगी, बिल्कुल होगी। तो वैसे जब प्रकाश जब हमारे हार्ट में, हमारे दिल में जब उस प्रभु का नाम की ज्योति जब जलती है, तो उससे जो प्रकाश बनता है, तो हमारे अंदर भी तो हमें भी तो हमारे सीने में महसूस होगा ना, कोई गर्मी, कोई चीज़ एंटर कर रही है, किसी चीज़ से मतलब ये मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे ये प्रकाश जब ये दिल जलेगा में हमारे ठहर जी, जाएगा। दिल में, तो हमें महसूस हुँ। होगा कि हाँ, कोई चीज़ तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये जी, कह रहे हैं कि जी, ईश्वर अब लोगों के दिलों में अपना प्रकाश दाखिल कर रहा है। दाखिल कर रहा है। जी, वो चाँद के माध्यम से गौरशाही सरकार जी, गौरशाही की जो चेहरा है वहाँ पे, वहाँ से कोई जी, भी ले जी, सकता है जिक्र ले सकता और है। जी, ईश्वर से बिल्कुल। कनेक्ट हो सकता है। ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है। जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी, और ये चीज़ ऐसा तो कभी पहले बड़ी दुनिया में अद्भुत नहीं हुआ। अद्भुत चीज़ है ये तो फरहान भाई। और जी, जी। इससे तो बड़ा भला होगा लोगों का। बहुत पूरी इंसानियत अच्छा, का। बस इस जी, बारगाह में आने की देरी है बस। अच्छा, तो कोई भी रब को चाहता है, कोई भी रब को पाना चाहता है, तो बस जी, जी। सरकार की बारगाह में आ जाए वो, उसको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ किसी मतलब जी, जी, किसी धर्म किसी धर्म के यहाँ मैं मुतालिक यहाँ पे थोड़ा-सा आपको रोकूँगा। जी, मुझे जी। इंटरेस्ट आ रहा है कि आप लगभग कितने सालों से ईश्वर की तलाश में थे कि आपके दिल भी रोशन हो जाए और ईश्वर जी, जी। का प्रकाश आपके दिल में आ जाए और वो जो जी, जी। तलाश थी, वो जो परेशानी थी, वो सब खत्म हो जाए। तो जी, जी। थोड़ा-सा बताएँ वो कुछ सालों में क्या हुआ? जी, जी। जी, 4 सालों में बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। 4 जी, साल बताएँ। तक मतलब ये रब की तलाश में हम भटकते रहे, रोज़ा रखते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे। मतलब जो भी इबादत, जो भी सुन्नत के तरीके, मतलब सब चीज़ को फ़ॉलो किया और जो भी किताबों का मुताला किया, वहाँ से जो भी कुछ हमें मिला उस हिसाब से हमने किया। लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स, कोई चीज़ मतलब हमें नहीं प्राप्त हुई और अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का सुराग हमें नहीं मिला, कहीं से भी। ना ज़ाहिर में तालीमात के हिसाब से वहाँ से मिला, ना हमने जो इबादत रियाज़त किया वहाँ से कोई क्लू मिला। लास्ट में आके हम 4 साल में एकदम परेशान होके हमारी हिम्मत टूट गई। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट में जब मैं टूट गया कि अल्लाह अब मैं तुझे नहीं ढूँढ सकता। तो हुँ, हुँ। लास्ट में अल्लाह ने मुझे मेरे दिल में डाली बात कि यूट्यूब खोलो। जैसे मैंने यूट्यूब खोला, तो सईदी जी की वीडियो सामने आ गई। उस वीडियो पे क्लिक किया हमने, हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमें रास्ता रब का मिल गया। बस जैसे जी, जी। सरकार की हम जी, जैसे हमने सरकार का वो पैगाम सुना कि हम दवाई का पता नहीं बता रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं, ये दवाई खा के अरे! देखो। बस हमने कहा यहाँ पे मतलब देर नहीं कि जी, अब ईश्वर से कनेक्ट करना आसान हो गया। जी, बिल्कुल आसान हो गया। पहले जंगलों में जाना, चिल्ले कितना मुजाहिदे आसान हो गया? करना ये कितना जी, जी, मुश्किल था और अब कितना जी, आसान हो गया, ये थोड़ा-सा बता दें? जी, जी। पहले अपने नफ्स को पाक करें, ज़िक्र कल्ब की इजाज़त जो कानून था, वो सब जी। कानून सरकार ने हटा दिया। 12 साल तक हुँ, कोई अपने नफ्स को पाक करने में लगाया, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 36 साल। सभी वलियों की किताबों में सबके में मुतायला करेंगे तो आपको मिलेगा कि जी, किन-किन जी। लोगों ने कितने-कितने साल तक अल्लाह की इबादत करी और सब कुछ घर-बार छोड़ा, जाके जंगलों में अपने नफ्स को पाक किया, फिर जाके कहीं किसी को ज़िक्र कल्ब की इजाज़त होती थी। हुँ, हुँ। एक हराम का लुक़मा भी अगर हमारे शरीर के अंदर है तो ज़िक्र कल्ब की इजाज़त नहीं मिल सकती। क्या ये लेकिन कानून सरकार ने अभी तक लागू होता है या पहले था?
पहले था, ये कानून पहले था। अब सरकार ने इन सब चीज़ों से बराई जिम्मा कर दिया। यहाँ पे कोई शर्त नहीं, कोई कमेंटमेंट नहीं, यहाँ पे बस आ जाओ, आ जाओ, अच्छा, जिक्र कल की आम दावत है सबको। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आज की डेट में इतनी ज़्यादा लोग, एक इंसान दूसरे इंसान को कहता है कि तुम इंसान नहीं। जी, इंसान तो कह रहा है वो, जी, जी, एक इंसान दूसरे इंसान को कह रहा है कि इंसानियत से, वो इंसानियत आती कहाँ से? हालाँकि जी, जी, हम तो इस ह्यूमन बॉडी को, चाहे वो मेल हो, फीमेल जी, हो, जी, ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई भी हो, उसको हम इंसान समझते हैं। लेकिन जब जी, कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएँ होती हैं, जैसे कि किसी ने किसी को धोखा दिया, ठीक है? किसी ने किसी के साथ कुकर्म जी, किया, तो वो जो कर रहा है, तो उसको जी, बोला जाता है कि तुम इंसानियत सीखो। तो मुझे ये जानना जी, है कि वो इंसानियत क्या उस इंसान के अंदर नहीं है? मुझे लगता है कि शायद जी, नहीं जी, है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो वो इंसानियत उसके अंदर आएगी कहाँ से? वो एक एक ह्यूमन बॉडी इंसान बनेगा कैसे? चाहे वो किसी भी जेंडर से हो। वो मुझे ज़रा बताएँ, क्या ये ईश्वर का प्रकाश उसको, जो कल में आएगा, वो उसको मदद कर सकता है? जी, जी फरहान भाई, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। जब तक फरहान भाई आते हैं, तब तक हमने अल्लाह टीवी से एक कसीदा निकाला हुआ है, वो कसीदा आप लोग को सुनाते हैं। जी, फरहान भाई थोड़ी देर के लिए चले गए थे, तो इस वजह से जी, मैंने सोचा कि लोगों को पैगाम मोहब्बत सुना। जी, 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 आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी फरहान भाई, जी, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताएं। तो ये जी, उस इंसान को किस तरीके से लाभ मिलेगा? और जैसे कि कोई इंसान है, एक दूसरे को इंसान बोल रहा है कि तुम इंसान नहीं हो। एक इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है कि तुम इंसान नहीं हो। एक इसका मिनट। मतलब कि उसने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से उसको इंसान नहीं कहा जा रहा है। तो वो क्या ईश्वर का जो प्रकाश है, जो नूर है, जो ज्योति है, जब दिल में आएगा, तो क्या वो किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा, है ना? एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान बनने में कैसे ये नूर मदद कर सकता है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए।
लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम फरहान बहुत। भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है शायद फरहान भाई। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही है। चलिए, बहुत शुक्र माफ़ी है आप चाहते आ हैं। गए दोबारा। फिर से आपका स्वागत करते हैं फरहान भाई। और अपने व्यूअर्स से थोड़ा सॉरी बोलते हैं कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम रही। जी फरहान भाई, आप बताइए। जी। तो जी, मैं ये बताएँ। पूछ रहा था कि ईश्वर का जो प्रकाश है, क्या वो जी, क्या पूछ रहे इंसान थे आप? के, पूछें। ईश्वर का जो प्रकाश दिल में जाएगा, जी। क्या वो ब्लड में मिक्स होकर के पूरी बॉडी में जाएगा और एक इंसान को इंसान बनने में मदद करेगा, कि वो हर तरीके की बुराइयों से खुद, वो नूर खुद ही इसको रोकेगा? क्या ये सेल्फ डिफेंस का काम करेगा? फरहान भाई, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, बहुत। जी। जी, कोई बात नहीं, बताएं। तो क्या ये ईश्वर का प्रकाश जो जी ब्लड में हाँ, मिक्स होगा, तो क्या वो ईश्वर का जो प्रकाश ब्लड में मिक्स होने के बाद वो इंसान को किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग से, ये शरीर, ये जो बॉडी है, इससे बहुत लोग जी। ऐसे हैं जो गलत काम ले रहे हैं, है ना? तो क्या वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा जिससे वो पूरी इंसानियत को, वो बंदा बेनिफिट कर पाए, लोगों को फायदा दे और नुकसान ना दे, फायदे के सिवा कुछ ना दे? लतीफ़े नफ्स है, जब तक हम उसको पाक नहीं जी, करेंगे, जी। जब तक हम इंसान नहीं बन सकते, जब तक हम उसी के गुलाम अच्छा, हैं। किसके? वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है और उसी वजह से। होगा। जी फरहान भाई, फरहान भाई फिर से वापस आ गए। आवाज आ रही है फरहान भाई? तो जहां तक मैंने सईदी यूनुस गौहर साहब को सुना है, और जो मैंने अल्लाह टीवी यूट्यूब पे मैंने देखा है, और उनका पिछली बार इंटरव्यू हुआ था हमारे सरल भारत न्यूज चैनल पे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जिससे पूरी इंसानियत का फायदा हो सकता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये जो उन्होंने तालीम दी है, जो इल्म दिया है, उससे पूरी दुनिया को जो है बेनिफिट हो रहा है ना? तो मुझे जी, लगता है कि वो जो ईश्वर का प्रकाश है, वो जैसे ही दिल में जाएगा तो दिल में ब्लड है, उसमें फिर वो मिक्स होगा और मिक्स होकर के पूरी बॉडी के एक एक सेल में जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के एक एक सेल में जाता है। तो तो वो जी, ईश्वर का प्रकाश भी उसके साथ साथ चला जी, जाएगा। और वो, मुझे लगता है कि अगर कोई सेल जी, अगर खराब होगी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो कोई अगर सेल खराब भी होगी जी, तो वो ईश्वर का प्रकाश उसको फिर से ठीक कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। जी ठीक है। फरहान भाई, क्या जी, ऐसा ही है? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जो बिल्कुल बीमारियां सही हो फरमाया रही है, आपने। तो जो भी ऐसे बीमारियां हो रही हैं, लाइलाज जी, बीमारियां हैं, चाहे जो आम जी। बीमारियां हैं, क्या कैंसर की बीमारियां भी इससे ठीक हुई हैं? क्या आपने लोगों से सुना है? जी, हाँ, हमने लोगों से सुना है, जो भी कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के चाहने वाले हैं और सरकार से ज़िक्र कल लिए हैं, तो उनको इस चीज़ का फ़ैज़ मिला है
और कैंसर की बीमारी से भी वो ठीक हो गए हैं। अच्छा, वेरी गुड। जी। हेलो, लगता है फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ बात हमारी ये चल रही थी कि सईदी यूनुस गौहर साहब का जो पिछली बार इंटरव्यू लिया था, तो वो जी। एक यूनिवर्सल सूफी हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को और बेनिफिट दे रहे हैं। उनका फैज़, सरकार गौहर शाही का फैज़ आम हो रहा है। और जहाँ तक हमने, हमारी रिसर्च है सूफी जो सिलसिला है उसके लिए, पहले पास अल्फाज का जिक्र हुआ करता था। पहले पास अल्फाज का जिक्र हुआ करता था। तो फिर पास अल्फाज के जिक्र में होता था कि सांस से, एक बार सांस लीजिए फिर एक बार छोड़िए, तो उसमें अल्लाह अल्लाह बोला करते थे। तो वो तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए हुआ करता था, सिर्फ मुसलमान उसमें आ सकते थे। लेकिन इस वक्त क्या है कि सरकार गौहर शाही का जो फैज है वो पूरी दुनिया के लिए आम हो रहा है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन जबरदस्त चीज ये है, जो मुझे समझ में आई, कि अपने ही धर्म में है। जो हिंदू हैं वो हिंदू रहे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रहे, जो सिख है वो सिख रहे, जो जी। ईसाई है वो ईसाई रहे, जो यहूदी है वो यहूदी रहे, जो नास्तिक है वो नास्तिक रहे। किसी को कोई भी धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। चांस को देखिए और वहां से कोई जरूरत नहीं, नामदान कोई ले जरूरत ले नहीं। लीजिए, है ना। कोई अगर जी मुसलमान है तो, जी। जी मेरी पिछली बार जो बात हुई थी, तो वो अल्लाह 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 3 बार बोलिए चांद को देख करके, तो उनको जिक्र कल्ब की इजाजत हो जाती जी। है, तो उनके कल्ब में प्रकाश पहुंच जाता है। जी तो जी। जी जी फरहान भाई, तो जो हिंदू भाई हैं वो जी। राम का जिक्र लेते हैं। जो इस जो जी सिख भाई है जो हमारे, जी। वो वाहेगुरु का लेते हैं जिक्र, नामदान लेते हैं। और जो ईसाई हैं वो या ईसा का जिक्र लेते हैं, और जो यहूदी हैं वो याहवे का जिक्र लेते हैं। तो ये मुझे, मैंने रिसर्च के जरिए से मैंने पता किया थोड़ा सा। तो जी। फरहान भाई मुझे आप सारी बताएं। जानकारी जो है, सुशील भाई, सारी जानकारी जो है, जी जी, सारी जी, जानकारी जो है हमारे अलरा टीवी यूट्यूब। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो तो हमारी गुफ्तगू यहाँ चल रही थी कि पूरी बॉडी, एक एक सेल में वो ब्लड के माध्यम से नूर चला जाएगा, और अगर कोई सेल, अगर उसके अंदर डिफॉर्मिटी हो, तो वो ठीक हो सकती है। वो नूर, वो जो प्रकाश है वो ठीक कर सकता है ना। और जैसा कि फरहान मैंने बताया कि कैंसर के पेशेंट भी इससे ठीक हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज के समय में कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में आम है। अगर हम सरकार गौर शाही से, चांद से अगर जिक्र लें, नामदान लें, और तो वो नामदान हमारे का जो प्रकाश होगा वो हमारे दिल में चला जाए, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और वो ब्लड के माध्यम से जो है, जितनी भी आर्टरीज है उसके माध्यम से पूरी सेल में पहुंच जाए। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि हर इंसान यहाँ से फायदा उठा सकता है, अगर वो इंसानी तौर पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। अगर रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, जैसा कि मेरे रिसर्च है उसमें ये पता चला है कि जिक्र कल्ब जब लेता है कोई भी, तो कल्ब में के अंदर 5 लतायफ मौजूद होते हैं, और जी एक लतीफा माथे में होता है जिसको लतीफा अन्ना कहा जाता है, जी। और जी एक नाभि पे होता है जिसको
लतीफ़ा नफ्स कहा जाता है। ठीक है। जी, जी। जी फरहान भाई, मैं सही कह रहा हूँ? जी, जी। तो ये जब नूर जब पूरी लताइफ में जाएगा तो वो लताइफ खोल देगा, तो उन लताइफ के खुलने से उस जी। बंदे को क्या बेनिफिट होगा? लतीफ़ा कल्ब खुलेगा तो क्या वो किसी पैगंबर से जुड़ जाएगा? जी, जी। उसका कनेक्शन है आदम अच्छा। अलैहिस्सलाम से। जी, जी। अच्छा। जी, और वो लतीफ़ा अन्ना अगर बेदार हो जाए तो उससे क्या होगा? वो आलमे आदियत की अल्लाह की तरफ ले जाती है, जो लतीफ़ा अना है, वो जी, आलमे आदियत का पता देती है, जी, जी, जहाँ जी, रब है। जी, अल्लाह के दीदार जी, के लिए वो मखलूक है। जी, जी। वो आलमे आदियत का पता देती है। जी, तो ये जो लतीफ़ा नफ्स है, ये जी। लतीफ़ा नफ्स का काम क्या होता है? क्या ये अच्छाई की हुक्म देता है या बुराई की हुक्म देता है? इसके बारे में थोड़ा-सा बुरा मुझे बताएँ। जी, प्रैक्टिकल जी, ये एक्सपीरियंस बुराई का बताएँ। हुक्म देता है। जी, जी, अच्छा। ये बुराई का हुक्म देता है। जी, तो वो अंदर मैं जो नबी हमारे मोहम्मद बुराई करने की जो इच्छा होती है, क्या वो लतीफ़ा नफ्स की वजह से आती है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। कोई बात नहीं। तो फरहान भाई से हम लोग आज यही चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर का प्रकाश जब दिल में आता है, तो किस तरीके से वो इंसानियत को लाभ पहुँचाता है। तो मैंने अल्लाह डीप पे रिसर्च करी थी, तो मैंने ये देखा कि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ईश्वर का नाम ले रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने धर्म में रहते हुए ही ईश्वर का प्रकाश जो है, वो लोग अपने दिल में जो है वो आ जाता है, और वो ईश्वर के प्रकाश से पूरी अपनी बॉडी के अंदर जो ईश्वर का प्रकाश प्रज्वलित हो जाती है, और इंसानियत को बेनिफिट होती है कि वो इंसान जो है वो वाकई में इंसान बनने के काबिल हो जाता है। क्योंकि मुझे जो किताबों में मैंने पढ़ा है और जो सूफियों से सुना है कि जब तक अपने नफ्स को पाक नहीं करेंगे तब तक इंसान इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। वो देखने में जी, तो जी। इंसान रहेगा लेकिन इंसानियत उसके अंदर नहीं। ये सबसे बड़ी जी, जी। प्रॉब्लम मुझे लगती है कि अगर ये प्रॉब्लम अगर जी, सॉर्ट आउट हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कि जो बुराई जी। का हुक्म देने वाली चीज है वो है नफ्स, खराबी के वजह से। तो वो अगर ठीक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर सभी तरह की बुराइयां ठीक हो सकती। क्या मैं सही जी, कह रहा जी, हूँ फरहान बिल्कुल। भाई? तो बिल्कुल, इंसान जो बिल्कुल। आज की डेट में दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली में हम देखते हैं बहनों को और माताओं बहनों को बहुत ज्यादा जो है कि प्रताड़ित किया जाता है, हर तरीके से परेशान किया जाता जी, जी। है। तो मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं जी, करना जी। चाहता, मुझे बहुत ही अंदर से दुख होता है, उस लफ्ज को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जी, जो भी लोग ये काम करते हैं, किसी तरीके का कुकर्म करते हैं, परेशान करते हैं, और जी। वो फीमेल जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। तो ये जो मर्डर हो जी, रहा है, जी। ये जो कुकर्म हो रहा है, लोग चोरियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे से वादा खिलाफी कर रहे हैं, और जी, जी। एक दूसरे की बैकबाइटिंग कर रहे हैं। तो क्या ये जी। सारी चीजें जो है वो लतीफा नफ्स से रिलेटेड है? जी, बिल्कुल। तो ये बीमारियां जो है, ये जो जी, प्रॉब्लम्स हैं, जो एक जी। किसी के पास पैसे आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो जी, जी। गरीब आदमी को बहुत ही कमतर तरीके से वो दिखता है। जी, जी। तो मुझे लगता है जी, कि ये सारी अगर हमारे नफ्स की बुराइयाँ हैं। अच्छा, जी, जैसे जी। कि तकब्बुर है,
जैसे कि एक तकब्बुर है, जी, जी, तकब्बुर है, हसद घमंड। है, किना है, जो भी सारी चीज़ें, बीमारियाँ हैं, ये जी, जी। हमारे नफ्स की खुराफात होती हैं, जो ये हमें इंसानियत या एक-दूसरे में मोहब्बत नहीं पैदा होने देने चाहती। ये इंसानियत की शुरू से दुश्मन रही हैं। कौन? तो जी, नफ्स? जी, नफ्स। अच्छा। जी, और ये इसलिए हर इंसान के हमारे अंदर मौजूद है? ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा लोगों को, जब तक ये इख्तलाफ रहेगा लोगों में, चाहे वो हम हैं, चाहे आप हैं, अन्यथा कोई भी है। जब तक ये लतीफ़े नफ्स हमारा पाक नहीं होगा, नूर अला नूर नहीं होगा, जब तक हम इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। हम कितनी भी तो कोशिश इसको करें पाक बचने करने की। का मात्र एक माध्यम मुझे लग रहा है कि सिर्फ यही है कि उसके दिल में ईश्वर का प्रकाश जो है वो एंटर कर जी, जाए। एंटर कर जाए। बिल्कुल, यही एक रास्ता है, जो दरे गोहरशाही पे मिल तो रही है पूरी पूरी इंसानियत इंसानियत को को। अगर अगर पूरी इंसानियत को बेनिफिट पहुंचाना है, उसको हेल्थ इश्यूज से, प्रॉब्लम से सॉल्व करना है, और किसी जी, जी। को ये जो नफ्स की बीमारियां हैं इन सब से अगर छुटकारा पाना है, तो इसका जी, जी। मतलब ये है कि उसको पवित्र नामदान चाँद से लेना चाहिए और ज़िक्र कर लेना चाहिए। जान से लेना चाहिए। जी, बिल्कुल, आप यही कह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना? बिल्कुल। जी, जी, इस चीज़ से छुटकारा उसको प्राप्त हो जाएगा। अगर वो नामदान प्राप्त तो अब करेगा। मुझे ये बताइए, अब आते हैं, ये तो हुई जी, तालीम की बात। जी, ये तो हुई तालीम की बात, अब आते हैं कि अल्लाह टीवी जो है, जिसको जी, जी, मैंने रिसर्च किया था, तो मैंने यूट्यूब पे लिखा था सूफीज़्म के बारे में, तो जी, जी, वहाँ पे अल्लाह टीवी आ गए थे। तो जी, क्या आप अल्लाह टीवी से कनेक्टेड हैं? सैयदी जी, यूनुस जी, गौहर साहब वहाँ बयान करते हैं। जी, जी, पिछली बार उनका इंटरव्यू हो चुका है सरल भारत न्यूज़ से, 16 जी, जून को। जी, तो जी, जी, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो मुझे आप बताएँ, क्या जी, आप भी वहीं से कनेक्टेड हैं? जी हाँ, हम भी वहीं से कनेक्ट हैं। अच्छा। जी, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएँ कि आपको क्या-क्या लाभ हुआ वहाँ से? वहाँ से हमें ज़िक्र कल्ब हासिल हुआ, सरकार की जी, बारगाह से, सरकार गौहर शाही की जी, बारगाह से हमें ज़िक्र कल्ब हासिल जी, हुआ और हमें जी। अल्लाह का रास्ता मिला, अल्लाह तक जाने का रास्ता मिला और हमारे लताइफ़ सारे बेदार हुए। सारे? जी, क्या बात सारे लताइफ़ बेदार हुए। है। जी, तो धीरे-धीरे करते-करते हमारे पूरे बॉडी में मतलब हर एक चीज़ में चेंजिंग आना शुरू हुआ जब ज़िक्र कल्ब हमारा जारी हुआ। तो धीरे-धीरे तो मैं ये करते, जानना करते, चाह करते, रहा हूँ करते कि अगर किसी के अंदर जो बुराई करवाने वाला जो नफ्स है, वो उसके अंदर, मैं जी, जी। खुलकर नहीं पूछूँगा आपसे, लेकिन आप मुझे बताएँ कि इस चीज़ में क्या जी, जी। आपको बेनिफिट हुआ? जी हाँ, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। पहले मतलब सारी बुराइयाँ थी, पहले सारी चीज़ें थी हमारे अंदर मौजूद। लेकिन जब जी, ये नूर सीने में दाखिल हुआ, तो धीरे-धीरे जी, करते-करते इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलना शुरू हो गया। जी, 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 क्योंकि ये चीज़ हमने खुद महसूस करी है। जी। जी, ठीक है फरहान भाई, तो जी। और कुछ अपनी तरफ से आप बताना चाहें तो बताएँ? बस लोगों के लिए यही पैगाम है कि अब पूरी दुनिया में एक ही प्लेटफ़ॉर्म बचा हुआ जो दर-ए-गौहर शाही है। पूरी इंसानियत को यही मैं दावत दूँगा कि जो भी रब को पाना चाहते हैं, जो भी रब के तलाश में हैं, जो भी रब की रज़ा चाहते हैं, वो दर-ए-गौहर शाही पे आ जाएँ और अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें, अल्लाह तक पहुँच जाएँ और हम कामयाब हो जाएँ। यही कहना चाहूँगा। और अल्लाह टीवी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
जी, अलरा टीवी पे ही सारी ये हक की तालीमात मिलती है। जी। अलरा टीवी पे ही सबको आना होगा। सैयदी यूनुस अल गौहर की बारगाह में वहीं से सब जी। कुछ मिलेगा। हमें भी वहीं से मिला है, पूरी इंसानियत को वहीं से मिलेगा। तो आप अल्लाह टीवी तक पहुँचे कैसे? और वो मुझे बताएँ कि अल्लाह टीवी को किस तरीके से सर्च किया जाएगा, कहाँ सर्च करेंगे और उसकी टाइमिंग क्या है? अगर सैयदी यूनुस अल गौहर से अगर जो है वो क्वेश्चंस पूछने हों जी, जी। और या उनका लाइव वीडियो अगर आता हो तो वो भी बताएँ कितने बजे क्या टाइमिंग है? जी, जी। हाँ, लाइव अपने इंडिया के समय शुरू हो जाता है 11 बजे, कभी साढ़े 10 बजे। मतलब ये स्टार्टिंग क्या है और जो सैयदी यूनुस अल गौहर आते हैं, इस समय तो अभी 4 बजे आ रहे हैं और गर्मियों जी, के दिनों में 3 बजे आ जाते हैं सैयदी यूनुस अल गौहर लाइव। आप उनसे जी। सवाल-जवाब कर सकते हैं, हदीस और कुरान की रोशनी में। आपको फुल मुतमईन जवाब मिलेगा वहाँ से। कोई भी कर सकता है सवाल, हिंदू, कोई मुस्लिम, भी कर सिख, सकता ईसाई, है, नास्तिक, कोई भी। जितने भी जी, कोई भी हो। कोई भी कर सकता है। आपको फुल मुतमईन जवाब मिलेगा यहाँ से। अच्छा, जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कोई भी सवाल-जवाब कर सकता है, हर धर्म का लोग, जिस भी धर्म से जो भी ताल्लुक रखता है, हर कोई मतलब ये रब को पाने के खातिर कोई भी सवाल-जवाब कर सकता है। कोई जी। भी डाउट है तो किसी को, उसकी वो टाइमिंग क्या है? सवाल-जवाब कितने बजे आना हो, कितने बजे और कैसे सवाल पूछा जाएगा? जी, इस समय तो 4 बजे सईदी जी आते हैं। 4 बजे आप हुँ, आएँ, लाइव हुँ, अलरा टीवी यूट्यूब पे। हुँ। आप वहाँ सवाल-जवाब आप कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपको वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो सवाल लाइव क्वेश्चन उसमें चैट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर उसके लिए फ़ेसबुक या व्हाट्सएप का भी यूज़ हो सकता फ़ेसबुक चैट से आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी ये ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन के है? लिए। हुँ, 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 जी, हुँ, हुँ, जब आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो उसपे एक लिंक हुँ। यूट्यूब पे आपको मिल जाता है। तो उसपे आप हुँ, जब क्लिक करेंगे, तो आप सीधा क्वेश्चन पे ही चले जाएँगे, जो अलरा टीवी फ़ेसबुक मैसेंजर पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, अलरा टीवी व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं आप, जो नंबर वहाँ पे दिया हुआ है। जी, जी, जी। जी। आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएँगे, प्लस आपको जब समझ में आ जाए तो आप वहाँ से ज़िक्र कल्ब की इजाज़त लें, नाम दान लें। मुझे तो लग रहा है कि अब ईश्वर की प्राप्ति बहुत आसान है ना? जी, बहुत आसान हो गया। पहले बहुत मुश्किल था, अब बहुत आसान हो गया। सरकार गौहरशाही ऐसे तो पूरी इंसानियत जो है वो बहुत आसान कर दिए हैं, बहुत आसान। जितनी भी बुराइयाँ फैली हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, जी, आपस में सरकार लड़ाइयाँ का हैं, जी, सरकार सब का ठीक हो पैगाम जाएगा। ओनली मोहब्बत, ओनली प्रेम। जी, बहुत तो हमने जैसे कि अगर मतलब मान लीजिए कि 2 इंसान हैं, 2 जी, जी। इंसान, एक जी, जी। बंदे ने एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम, जी, जी। तीसरा यहूदी है, चौथा मतलब ये सभी लोग एक जगह एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक टेबल पे खाना खा रहे हैं। खा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जब सबके दिल और में नूर होगा जी, जी। तो जब सबके दिल तो में पूरी नूर होगा इंसानियत को यूनाइट करने का, एकजुट करने का, उनके दिलों में जी, एक-दूसरे में मोहब्बत डालने का क्या मुझे लग रहा है कि ये एक माध्यम हो सकता है। ये एक माध्यम बिल्कुल, बिल्कुल हक, और धर्म बिल्कुल। का जब सभी के परिवर्तन दिल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। जब सबके दिलों में उस रब के नाम का नूर होगा, तो सब आपस में सब दिल से कनेक्ट होंगे, सब दिल से एक-दूसरे को चाहेंगे, एक-दूसरे को मोहब्बत करेंगे दिल से। रिस्पेक्ट ज़ुबान से नहीं, करेंगे। दिल से जब दिल से क्योंकि दिल से कनेक्ट है ना रब से वो भी कनेक्ट, अच्छा, रब से हम मतलब कि वो जो नामदान है, वो पूरी चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जी, प्रकाश एक ही है, क्योंकि वो जी, ईश्वर जी। एक है। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं। ईश्वर एक है, बिल्कुल सबका मालिक एक है, बिल्कुल। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ जी, है, जी। ठीक है? जी, जी। तो जी, ये जी। मेरा हाथ तो एक है, लेकिन यहाँ से जी। 5 उँगलियाँ निकल रही हैं, तो ये मान लीजिए सारे धर्म धर्म के लोग हैं। जी, जी। तो लेकिन ईश्वर का हाथ तो प्रकाश एक ही आ है। रहा है और इन सभी लोगों को मिल रहा है। जी, 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 बिल्कुल।
और ये फिर एक बिल्कुल, एक एक मुट्ठी बन जाएगी और पूरी दुनिया में इंसानियत कायम हो जाएगी, आप ये कह रहे इंसानियत कायम हो जाएगी, क्या बात है! बिल्कुल, यही पैगाम है मेरे मालिक का। बिल्कुल। हैं। मैं सही समझ रहा हूँ इसका। जी, जी, जी। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी इंसानियत को ये पैगाम जाना ज़रूरी है। जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत कितना ज़रूरी ज़रूरी है है। आप हम समझते जितना हैं? जी, इतना ज़रूरी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ज़रूरी है। तो अभी पूरी तक इंसानियत पर कितने लोग जो हैं वो, आप तो दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं, आप इंडिया में हैं, तो जी, जी। क्या ये वर्ल्ड के बाहर भी कंट्रीज़ में जो है लोग इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, हर जगह फ़ॉलो कर रहे हैं। अच्छा। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड में तो है ही हैं, शहीद हुँ, यूनुस अल हुँ। गौहर। वहीं हुँ, से हुँ। लाइव प्रसारण होता है, अल्ट्रा टीवी स्टूडियो वहीं पे जी, है। जी। और जी, जी। और दुबई हो गया और कनाडा हो गया, और भी जितने हुँ, भी हुँ। ममालिक हैं, उन सभी जगहों पे सरकार का ये प्रचार चल ये रहा है। जो एशिया है हमारा, जी, जी। एशिया है, इसमें जी। श्रीलंका है, जी, जी। नेपाल है, जी, जी। भूटान है, बगल में जी, जी। पाकिस्तान है और जी, आस-पास जी। में जितनी भी, इन सब में भी ये पैगाम जा चुका है। जी हाँ, सब जगह धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों को पता चल रहा है, जैसे हम दिल्ली में हैं, हमें यहाँ पता चला, तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट में हैं, उन सबको धीरे-धीरे करके हम लोगों ने बताया। और जो भी फ़ेसबुक के ज़रिए, जो भी हमारे फ़ेसबुक आईडी में जितने भी फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, उसके ज़रिए से वहाँ वहाँ पे सरकार की तालीमात को लगाया जाता है और अलरा टीवी को प्रमोट किया जाता है। अलरा टीवी पे ये सारी चीज़ें, ये सारी तालीमात मौजूद हैं। सबको हुँ, अलरा हुँ, हुँ। टीवी पे लाने की यही कोशिश की जाती है हम लोगों की तरफ से कि अलरा टीवी पे आएँ और आप लोग सब ये तालीम हासिल करें। प्यार और जी, जी। मोहब्बत का और ये फ़ैज़ है, ज़िक्र कल्ब का जो आम किया गया है, जी। और इस फ़ैज़ को आप लोग हासिल करें। तो हम लोगों की तो कोशिश यही आपके रहती है कि पूरी कॉन्टेक्ट में दुनिया में कितने लोग होंगे जो जुड़ चुके हैं इस सिस्टम से और उन लोगों का उद्धार हो चुका है? जी, मैं बहुत से मतलब ये कोई हमने टोटल नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक हमारे माध्यम एक से जो भी बिल्कुल। लोग होंगे। जी। जी, जी। आपके माध्यम से कितने लोगों तक ये जी, पैगाम जो भी लोग इंसानियत का होंगे। पहुँच चुका है? जी, अब इसका कोई मतलब ये हम डिटेल नहीं रख रखे हैं, इसका कोई हमें पता नहीं है। एक अंदाज़ा, लेकिन ये है कि आपने बताया कि आपने कोशिश। लोगों को जी, बताया जी। है, तो लगभग एक अंदाज़ा बता दीजिए, 100, 200, 300, 50, 20, 30 कितना लग। वैसे तो वैसे अगर पैगाम देखा जाए सोशल मीडिया के ज़रिए और ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो लाखों लोगों के ऊपर ये पैगाम सरकार का लेके जा चुके हैं। अब जी। उसमें से कौन-कौन लोग अमल किए हैं, कौन-कौन लोग सरकार की तालीमात पे ध्यान दिए हैं, कौन-कौन फैज़याब हुए हैं, क्योंकि फैज़ उसी को मिलेगा ना जिसको रब की तलाश है। अच्छा। जी, क्योंकि ऐसे किसी को हर कोई नहीं मिलेगा ना। अब जैसे हमें भूख लगेगी, तो खाने का इंतज़ाम तो हम देखेंगे। जी। जी, तो ऐसे अगर हमें रब की तलाश है, तो हम ढूँढेंगे ना कि रब का पता कहाँ से मिले। जैसे हमें तलाश जी, थी, हम ढूँढ रहे थे इधर-उधर कि मेरा रब कहीं से जी, भी उसका पता मिल जाए, वो मुझसे राज़ी हो जाए। जी। जी, तो भटकते-भटकते मेरे रब ने मुझे रास्ता दिखा दिया, अलरा टीवी तक पहुँचा दिया जी। और मुझे रास्ता मिल गया यहाँ से। ज़िक्र कल्ब की दौलत हमें नसीब हो गई, मिल गई हमें। जी, बेहतर है, बहुत जी, अच्छी बात है। और ये जो पैगाम आपको मिला है, आपने हासिल किया है, पूरी जी, दुनिया के लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा जी, हो रहा है।
मुझे जी, जी। लगता है कि इस पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए जितनी भी कोशिश की जा सके वो करनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। दिलो-जान से कोशिश करनी चाहिए और पहुँचानी चाहिए पूरी इंसानियत तक। जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोगों को यही कोशिश करना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये प्यार-मोहब्बत का पैगाम आम हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह जी, टीवी पे अगर लोग आएँ और जी, वहाँ पे जो क्वेश्चन अपने रखें और जी, उससे लाभ उठाएँ जी, जी। बिल्कुल, और वहाँ से बिल्कुल। सही हो से बहुत सारे जो सवालों का जवाब मिलेगा, जिससे वो लोग जी, सैटिस्फाई हो जाएँगे अपने सवालों को लेकर के जो जवाब बिल्कुल, मिलेगा उन्हें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके दिलों में भी ईश्वर का प्रकाश दाखिल होगा, आता है। मिलेगा उनको। जी, जी, बिल्कुल। कोई यहाँ आए और कोई खाली चला जाए, ये हमें नहीं लगता। अगर वो तहे दिल अच्छा के ये साथ बताइए आया है कभी कि मुझे ये प्रकाश क्या डिप्रेशन को, एंग्ज़ायटी को, गुस्से को भी कम कर देती है? जी, जी। धीरे-धीरे करते-करते हर एक चीज़ में चेंजिंग आ जाती है। कितना टाइम लगता होगा? मिनिमम सरकार ने फरमाया 3 साल। लतीफ़े क़ल्ब को मज़बूत होने में 3 साल लगता है। अच्छा, जी, मिनिमम सरकार जी, जी, मिनिमम जो सरकार ने फरमाया है, वो 3 साल। या मैक्सिमम? मैक्सिमम जो भी जी, जी, मिनिमम, मैक्सिमम तो ठीक 3 साल लगता है। जी, है। इसका मतलब ये है कि अब जितनी भी ईश्वर की इबादत लोग कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उन जी, जी। लोगों को अगर लग रहा है कि वो ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं और जी, जी। उनका नफ्स पाक हो चुका है और वो जी, उनके अंदर जो घमंड है, जो एक-दूसरे से जलन की जो भावना है, दूसरों को जी, नुकसान पहुँचाने की जो टेंडेंसी है, जो जी। झूठ बोल कर के दूसरों के साथ वादा-खिलाफ़ी करते हैं, हाँ, जी, जी। लड़ाई-झगड़ा करते हैं। आज के समय में सड़क पे चलिए और हल्का-सा धक्का लग जाता है तो लोग उसको गालियाँ निकालने लगते हैं, मारने लगते हैं। यहाँ तक कि जी, मैंने तो यूट्यूब पे देखा कि उसकी उसकी जान तक ले लेते हल्का जी, जी। धक्का लगता है। जी, जी, बिल्कुल। क्या ये काम नफ्स के हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें ये जो टेंडेंसी है, जो रोड पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर जी, जी। रोड पे मान लीजिए अगर 1000 लोग रोज़ ऊपर-नीचे रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं और उन लोगों ने जी, जी। ज़िक्र-कल्ब अगर लिया हो, तो क्या उन जी, जी। लोगों को ये बेनिफिट होगा कि वो आपस में लड़े-झगड़ेंगे नहीं, ये रुक जाएगा? जी, बिल्कुल रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। और जो पड़ोसी जो एक-दूसरे में लड़ाई करता है, जो रिश्तेदार एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं और उन जी, जी। आपस में मतलब कि सभी बुराइयों की जड़ मुझे लग रही है नफ्सी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब ईश्वर का, अल्लाह का नूर जब सीने में आ जाएगा, जब सबके सीने में वो नूर आ जाएगा, तो फिर लड़ाई-झगड़ा किस बात का? अच्छा, ये कैसे कह तो रहे हैं आप? सब जी, सब सब में प्रेम मोहब्बत हो जाएगा ना। कैसे? उसके भी दिल में वही नूर है, आपके भी दिल में वही नूर है। क्या इस दोनों नूर सेम है इसी वजह से? जी, इसी वजह से क्योंकि जो आपके अंदर मोहब्बत होगी रब की, वो उसके भी दिल में रब की मोहब्बत होगी। तो रब का नूर आपके भी सीने में और रब का नूर हमारे भी सीने में, तो हमें किस बात की आपसे हसद होगी? जी, जी, जी। क्योंकि हाँ, सेम चीज़ हो गई ना, तो सेम चीज़ जब कहीं भी होगी, तो एक-दूसरे को क्यों गलत कहेगी या क्यों भला-बुरा कहेगी? जी, जी। जी। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो नफ़रतें हैं या पूरी दुनिया जी, जी। में जो एक-दूसरे के लिए किसी देश में काले-गोरे का प्रॉब्लम है, किसी देश जी। में तकब्बुर का मसला आ जाता है, किसी देश में जी, एक इंसान दूसरे इंसान मतलब कि हर देश के अंदर अगर जो जी। इंसान है उसके अंदर ये नफ़्स है। अगर वो ज़िक्र कल्ब लेता है, उसके दिल में नूर जाता है, तो वो उसके नफ्स को पाक करेगी और पूरी इंसानियत के अंदर हर एक घर के अंदर
ये पैगाम जब जी, जी। जाएगा तो लोगों के दिलों के अंदर नूर जब आएगा, तो एक जी, जी। दूसरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक दूसरे को, वो जैसे कि गाँव में क्या होता है कि गाँव में एक भाई दूसरे भाई से झगड़ा करता है, ज़मीन जायदाद के जी, चक्कर में, तो जी, वो जी। लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाएँगी, मुझे ऐसा लगता है। और भावना जी, वो आ जी। जाएगी कि चलो खत्म हो भाई, जाएँगी। आप ही रख लो या आप ही रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, इसका जी, मतलब ये बिल्कुल। है कि ये पूरी दुनिया जी, में जी। हर एक परिवार के अंदर मोहब्बत जी, इससे कायम होगी, क्योंकि वो एक ईश्वर का जो इससे प्रकाश है, कायम वो हर एक बंदे के कल में होगा, तो हर एक परिवार के अंदर जी। जितने भी बंदे होंगे, सबके अंदर ये नूर होगा। तो वो एक जी, जी, ईश्वर का बिल्कुल। नूर, वो एक ईश्वर एक है और पूरी इंसानियत को मोहब्बत के ज़रिए, इस प्रकाश के ज़रिए एक कर देगा। ये कर देगा। जो आज सब बिल्कुल। डिफरेंट-डिफरेंट महसूस कर रहे हैं, वो सब एक हो जाएँगे। इसका मतलब यही तो बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। और वो बिल्कुल। तो एक दूसरे को देख कर के कभी सलाम नहीं करते, मोहब्बत से पेश नहीं आते, जी, जी। सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। जी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। बिल्कुल। फरहान सर ये तो बहुत बड़ी बात बता, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि सरकार ने जब इस यानी तालीम पूरी को इंसानियत आम की जो किया। निजात है, वो मुझे जी, जी। लग रहा है कि जब तक ज़िक्र कल्ब लेगा नहीं, तब तक उसको निजात उसकी होगी नहीं। निजात होगी नहीं उसकी। बिल्कुल हक़ फ़रमाया आपने, बिल्कुल। उसकी निजात नहीं है जब तक वो ज़िक्र कल्ब हासिल ना करे और ये नूर उसके सीने में जब तक दाखिल ना हो। निजात जभी मिलेगी जब नूर हमारे सीने में दाखिल होगा। तब हमें ये तमाम बुराइयों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई कुरान की आयत हो तो जी। बता दें। नूर दिल में दाखिल होता है, शर सदर होती है, कुछ आयत बता। जी। जी, जैसे नफ्स पाक होने का है, कद असलहा मन तज़क्का कि कामयाब होगा कद वो शख्स। अफ़लहा मन तज़क्का। जी, कामयाब होगा जी, वो शख्स जिसने जिसने अपने नफ्स को पाक किया। अच्छा। और तो जी। नफ्स को पाक किया तो सीने में नूर दाखिल होगा। तो नूर दाखिल होने के लिए भी कुछ आयत है जी, जी, कुरान में? एक कुरान की और आयत है। शर सदर से रिलेटेड कोई? जी, जी, अफ़मन शरअल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी, अगर इस्लाम पे पैरा अमल होना है आपको, तो शर सदर जी, करो। जी, अच्छा। तो जो ठीक है इस्लाम वो। में आना चाहता है, वो इस्लाम में ही रहेगा, जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो हिंदू धर्म में है, वो हिंदू ही रहेगा। जी, वो ना उसका धर्म उसकी परिवर्तन तो नहीं ना हो जाएगा भाई साहब? किसी को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। धर्म पता परिवर्तन की चला कोई कि ये ज़रूरत आयत नहीं। कुरान में लिखी हुई है और हिंदू भाई राम बोल रहा है, तो उसको लगे कि उसका धर्म कहीं परिवर्तन तो नहीं हो जाए। नहीं, डर नहीं, लगा नहीं। रहता है ना। जी, जी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जी, ये फ़ैज़ सबके क्योंकि लिए ईश्वर है। तो सबका है ना, ईश्वर सबका है, सबका मालिक एक तो है। धर्म परिवर्तन करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक जी, वो अपने धर्म में ठीक रह है। के ही अपने धर्म के मुताबिक नामदान प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल, उसको धर्म ठीक है। परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है फरहान भाई, और जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आज आए और जी, हमारे आपका व्यूअर्स बहुत को शुक्रिया कुछ इस जो आपने हमें डिवाइन मौका लव और मोहब्बत भरी तालीम से लोगों को आगाह किया, दिया। लोगों को बताया, और जी, हमारे जी, सरल भारत न्यूज़ जो हमारा है, चैनल जी, के जी, माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा। और चांद जी, से जी, वो लोग, अ, अगर जी, कोई मुसलमान है, अगर वो चाँद से ज़िक्र लेना चाहता है, तो उसको अल्लाहू 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 3 बार बोलना पड़ेगा और जी, उसको जी, इजाज़त ज़िक्र कल्ब। और इजाज़त अगर ज़िक्र। कोई हिंदू जी, भाई है, तो वो रा राम 3 बार बोलेगा, चाँद की तरफ जी, देख कर के, तो उसको इजाज़त कल्ब हो जाएगी। जी, जी, उसका बिल्कुल, नामदान उसको मिल मिल जाएगा। जाएगा। जी, और जी, अगर कोई हाँ, ईसाई है, तो उसको या ईसा का ऐसे 3 जी, बार बोलेगा, तो उसको इजाज़त ज़िक्र कल्ब हो जाएगी।
जी, है जी, ना? इसी बिल्कुल। तरीके जी, से यहूदी में है कि याहवे 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 का जिक्र करेगा तो उसको 3 बार जी, करेगा तो उसको ज़िक्र कल्ब हो जाएगी। अगर कोई जी, नास्तिक है, जी, जी, तो फिर आ गए अनिल भाई पे। तो अनिल भाई को जी, अगर मान लीजिए अगर कोई अनिल है, चाहे किसी भी, मैं मतलब एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए कि कोई खुर्शीद नाम का है, जी, वो ही जी, नास्तिक है, मान लीजिए, अपना एग्ज़ाम्पल ले लें। जी, मान लीजिए कोई खुर्शीद भाई है, वो अगर वो नास्तिक, जी, किसी भी धर्म में विश्वास जी, नहीं, तो वो जी, जी। अगर उनको ज़िक्र लेना हो तो कैसे लेंगे चांस? तो क्योंकि राता उनको तो जो चाहिए, वो धर्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो जी, जी, ईश्वर में विश्वास करते। जी, जी। अगर अब वो जैसे दाखिल हो जाए ईश्वर उनके दिल में तो मान लेंगे। तो एक जी, चैलेंज जी, के तौर पे। जी, जी। जी, रा का कोड है, रा से आप कनेक्ट करके आप अपने नाम के साथ ले सकते हैं ज़िक्र। अच्छा, सेम जी, 3 बार। जी, 3 बार सेम। और जैसे और जी, मान लीजिए अगर बादल है, जी, चाँद जी, नहीं दिख रहा है, जी, बारिश का मौसम है, बादल है, अभी कोहरा है, तो जी। अगर कोई, क्या कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है जिससे लिया जा सके जी हाँ, अल्ट्रा नंबर? टीवी पे व्हाट्सएप का नंबर है। आप वो नंबर सेव जी, करें, उस पे कॉल करके इजाज़त ज़िक्र कल्ब ले सकते हैं। और बाकी जी, अगर वहाँ से भी राब्ता नहीं हो रहा है, तो सरकार की एक तस्वीर है, उस तस्वीर से भी आप ले सकते हैं ज़िक्र। सरकार की कोई-सी भी तस्वीर है, उससे आप जी। इजाज़त ज़िक्र कल्ब ले सकते हैं। जी, तो जो सरकार है, वो सरकार जो है, तो ये तो जी, वही है, मुझे लगता है कि जिसका कुरान में, हदीस में इशारा है कि वो आएँगे और पूरी दुनिया को, इंसानियत को बेनिफिट देंगे और पूरी इंसानियत जी, को एक करेंगे, है ना? एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँगे। जी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। सरकार गौरशाही वही है, इमाम मेहदी के नाम जी, से जी, जैसा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हक़ फ़रमाया आपने। ये सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात है और जिसके लिए मौला अली शेर खुदा ने फ़रमाया कि अगर जी। इमाम मेहदी का दौर हमें मिल जाए तो ता ज़िंदगी हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गुलामी में उम्र जी। गुज़ार दें अपनी। जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की याद आती थी तो ज़रो-क़तार रोते थे। अश्क बारी जारी ठीक है रहता था। फरहान भाई, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका फरहान भाई, आप हमारे साथ बाद न्यूज़ चैनल पे आए। आप अब जी, इस इंटरव्यू को इख्तिताम देंगे और फिर अगली जी, बार जो होंगे, तो किसी और गौरीन भाई का इंटरव्यू जी, यहाँ पे लिया जाएगा और लोगों को जी, जी, पैगाम दिया बहुत-बहुत जाएगा शुक्रिया। कि किस तरीके से लोगों को बेनिफिट हो रहा है जी, और वो जी, इंसानियत उनके अंदर आ रही है। इंसान होने के बावजूद भी लोग बिल्कुल। आज इंसानियत नहीं है, तो वो इंसानियत तो तभी आएगी जब ईश्वर का प्रकाश जी, उनके दिल में आए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया उनके आपका दिल में आएगा, फरहान बिल्कुल। भाई, और सरल बहुत-बहुत भारत न्यूज़ की तरफ शुक्रिया। से। जी, जी, और तो जी, जी, आपको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, जी। शब ख़ैर कहता हूँ और वालेकुम ईश्वर अस्सलाम, से, अल्लाह ताला से वालेकुम आपके लिए अस्सलाम। मैं दुआ करता हूँ कि वो आपको इस रास्ते पर हमेशा कायम रखें और लोगों को आप इसी आमीन। तरीके से पैगाम देते रहें और लोगों को बेनिफिट जी, होता जी, रहे। इंसानियत के लिए काम करते रहें। जी, जय श्री राम। जी, जी, शुक्रिया। जय श्री राम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।